डियर स्टूडेंट, क्लास 12th की रसायन में हम लोग एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विषय में पढ़ रहे हैं। जब न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और नाभिक हमारा धनावेशित होता है, तो धनावेशित को आकर्षित करने वाला ऋणावेशित अभिकर्मक को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड जैसे हैलो एल्केन में CX बंध के कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हैलोजन एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण आंशिक धनावेश होता है, तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल हैलोजन्स के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। तो इस आक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को अपने आप में जोड़ लेता है। जो हमारा हैलो एल्केन्स है, RX है, ये न्यूक्लियोफाइल को अपने आप में जोड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप RNU उत्पाद या R एल्किल ग्रुप के साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल जोड़ करके उत्पाद बनाता है, और X माइनस के रूप में ये हमारा हैलोजन परमाणु त्याग दिया जाता है। यदि आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन से अधिक प्रबल है तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन संपन्न होता है, तथा हैलाइड आयन प्रबल न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला SN1 अभिक्रिया, दूसरी SN2 अभिक्रिया। SN1 रिएक्शन जिसे कहा जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसे कहा जाता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग SN1 अभिक्रिया, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विषय में पढ़ते हैं। वे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक आधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल आधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अन्य किसी पर या न्यूक्लियोफाइल अणु पर निर्भर नहीं करता है। आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू आधार अणु। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया की दर आधार अणु की सांद्रता के समानुपाती होता है। सभी टर्शियरी मीन्स 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 प्रकार की क्रियाविधि की प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर R ग्रुप एल्किल ग्रुप 1, 2, 3 एल्किल ग्रुप X के साथ हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। ये एक एल्किल हैलाइड एल्किल ग्रुप हमारा H के स्थान पर आ गया तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ गए तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। उदाहरण के लिए CH3 बॉन्ड C, CH3 CH3 Br, ये हमारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। ये OH ऋणावेशित OH के साथ क्रिया करके टर्शियरी एल्कोहल बनाता है, ब्रोमाइड आयन मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इसकी क्रियाविधि। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड आयनित होकर समतलीय कार्बोकैटायन बनाता है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड जो रहेगा यह हमारा आयनित हो जाएगा और समतलीय कार्बोकैटायन बनाता है, और दूसरे पद में आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल समतलीय कार्बोकैटायन पर आक्रमण करके उत्पाद का अणु बनाता है। इसकी क्रियाविधि यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर क्या किया गया है कि R1, R2, R3 3 R एल्किल ग्रुप जुड़े होने के कारण ये टर्शियरी एल्कोहल है। यह क्या करता है
कि यह आपस में मंद गति से R1 R2 समतली कार्बोकेटायन धन आयन बना लेता है। इस पे कार्बन पर एक धनावेश आ जाता है और X माइनस हो जाता है। अब यह समतली कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करके यह हमारा न्यूक्लियोफाइल युक्त अभिकर्मक बनाता है। तो इसका उत्पाद का निर्माण करता है जहां R1 R2 R3 और न्यूक्लियोफाइल एक साथ जुड़े होते हैं। यह प्रक्रिया तीव्रता से होती है। इसके पश्चात हम लोग SN2 अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं। बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग आधार अणु सबस्ट्रेट तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। आधार अणु तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग यानी SN2 अभिक्रिया के वेग इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या आधार अणु इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आधार अणु और सबस्ट्रेट दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से अब हम आगे की तरफ इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। आगे चल कर के मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। न्यूक्लियोफाइल पहले ही अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके एक संक्रमण अवस्था बीच की अवस्था बनाता है तथा साथ ही हैलाइड आयन मुक्त हो जाता है। हैलाइड आयन मुक्त होकर के उत्पाद का अणु बनाता है। यह अभिक्रिया आपका प्राइमरी एवं सेकेंडरी एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड आयन दोनों साथ साथ जुड़े होते हैं। कुछ समय पश्चात ये क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु हटता है और न्यूक्लियोफाइल परमानेंटली इसके साथ जोड़ करके उत्पाद का अणु बना लेता है। तो ये रही SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन निराकरण अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं। निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी आधार अणु के समान अथवा समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े 2 अथवा 4 परमाणु या समूहों का निष्कासन होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का निष्कासन होता है। उन अभिक्रियाओं को निराकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण आपका निराकरण अभिक्रिया कहलाएगी, जहाँ पर एल्किल हैलाइड RCH2 बॉन्ड CHX बॉन्ड H CH2X यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु के साथ अलग होकर के HX अलग बना लेता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परस्पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार एल्कीन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक एल्किल हैलाइड परमाणु में से एक HX अणु का मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड अणु का हटाया जाता है, निराकरण अभिक्रिया कहलाती है। अन्य उदाहरण इसके दिए हुए हैं। अन्य उदाहरणों में आपका ब्रोमोएथेन CH3 CH2Br ये KOH से क्रिया करता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O बन जाता है। ये एथीन का बनना निराकरण अभिक्रिया है। और अगला उदाहरण CH3 CH2Cl प्लस KOH तो यह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है, प्रोपीन बनता है, प्लस KCl के इसके साथ KCl प्लस H2O बन जाता है। इस प्रकार से ये रही हमारी निराकरण अभिक्रिया। चौथी अपचयन अभिक्रिया।
हाइड्रो अपचयन अभिक्रिया जिसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु का योग ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 CO2 ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसी प्रकार CH4 में आपके O2 जोड़ा जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है मेथेन का CO2 + H2O, लेकिन यहाँ पर N2 + 3H2 2NH3 ये हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यह आपकी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड C2H5Br + 2H, तो 2H जोड़ने से C2H6 + HBr एथेन का बनना आपकी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है CH3CH2I + HI, तो हाइड्रोजन और आयोडीन परमाणु के जुड़ने से ये रेड फास्फोरस और 430 केल्विन ताप पर अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से CH3 बॉन्ड CH3 + I2 अणु का बनना ये अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। धातु परमाणुओं के साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं? रासायनिक गुण के अंतर्गत धातु परमाणु जैसे हैलो एल्केन पर धातु परमाणु किसी धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? बहुत सी सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, लेड सोडियम मिश्र धातु आदि के साथ क्रिया करके धातु की प्रकृति के अनुसार विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। जैसे CH3I + 2Na + CH3I, जैसे ये ऊर्जा अभिक्रिया का उदाहरण है। मीन्स कि यह एल्किल हैलाइड पर सोडियम धातु एवं शुष्क ईंधन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथेन के बनने की अभिक्रिया आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया कहलाएगी। सोडियम धातु हो रहा है, धातु मिश्रित हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाएगी। और लास्ट देखेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास मीन्स रीअरेंजमेंट। हैलो एल्केन्स को जब 573 डिग्री केल्विन ताप या कम ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हैलो एल्केन्स समायवी प्राप्त होता है। उदाहरण CH3CH2CHCl, यह 1 क्लोरोप्रोपेन है। निर्जल AlCl3 573 केल्विन ताप पर यह CH3 बॉन्ड CHCl + इसको फिर से पढ़ता हूँ, CH3 बॉन्ड CHCl 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। यह एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अभिकारक के अणुभार है, अभिकारक के अणुओं की संख्या है, वह उत्पाद के अणुओं की संख्या भी है। बशर्ते इसमें फ़र्क क्या है, इसके हाइड्रोजन परमाणुओं का पुनर्विन्यास कर दिया गया है और क्लोरीन परमाणु भी आकर के यहाँ पर व्यवस्थित हो गया है। तो ये CH2 होगा, CH2Cl। इसके पश्चात CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोब्यूटेन का रीअरेंजमेंट होता है तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जा रहा है। दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। CH3 CH2 CHBr CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये रासायनिक गुण पढ़ा। रासायनिक गुण के अंतर्गत पांचों रिएक्शन पढ़ा। अब इसके बाद हम इसके उपयोग को पढ़ेंगे। मीन्स कि एल्किल हैलाइडों का उपयोग क्या है। हैलो एल्केन्स के उपयोग। हैलो एल्केन्स जो एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। हैलो एल्केन्स कार्बनिक संश्लेषण में, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा बहुत से कार्बन यौगिक के संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। कई एक कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में हैलो एल्केन्स का उपयोग होता है। हैलो एल्केन्स एथिल क्लोराइड का उपयोग एक निश्चेतक तथा प्रशीतक के रूप में, निश्चेतक मीन्स चेतना शक्ति को समाप्त करना, बेहोश करने में, तथा प्रशीतलक के रूप में ठंडा करने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड का उपयोग बार्बिट्यूरेट नामक औषधि बनाने में किया जाता है। बार्बिट्यूरेट औषधियों के निर्माण में किया जाता है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के विषय में पढ़ लिया है। अगले टर्न पर हम लोग हैलो एरिन्स के विषय में पढ़ेंगे। मिलते हैं हैलो एरिन्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।